एक ऐसा इंडियन स्पाई जो 8 साल पाकिस्तान आर्मी में मेजर रैंक पर रहा और इंडिया को 1975 से 1983 तक मिलिट्री की सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन देता रहा। लेकिन जब वो पकड़ा गया तो इंडिया ने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। जब वो पाकिस्तान जेल में सड़ रहा था तो उसने अपनी मां को एक आखिरी खत लिखा, जिसमें लिखा था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? ये वही व्यक्ति है जिनको इंदिरा गांधी ने ब्लैक टाइगर का नाम दिया था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इंडिया के लिए जान देने वाले इंसान को अभी तक उसके सवाल का जवाब नहीं मिला। उनका नाम इस्तेमाल करके बॉलीवुड मूवीज तो बनती हैं, लेकिन उनकी असली कहानी आज भी कहीं दफन है। 11 अप्रैल 1952 राजस्थान के श्री गंगानगर में एक बच्चा पैदा हुआ। उनके पापा एयरफोर्स में काम करते थे। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, पर घर में एक चीज थी, वो था प्यार। इस बच्चे का नाम था रविंद्र कौशिक। पढ़ाई में ठीक था, खेल में ठीक था, लेकिन एक काम था जिसमें वो सच में अलग था, वो थी एक्टिंग। जब रविंद्रा स्टेज पर आता तो वो कुछ और ही बन जाता था। किसी की भी आवाज निकालता, किसी के भी अंदाज को कॉपी करता। लोग देखते तो देखते ही रह जाते थे। उसकी माँ कहती थी, ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा काम करेगा। वो सही थी, लेकिन जो बड़ा काम हुआ वो किसी ने सोचा ही नहीं था। 1975 की बात है। लखनऊ में एक बड़ा ड्रामा फेस्टिवल था। रविंद्र ने वहां परफॉर्म किया। ऑडियंस में कुछ ऐसे लोग बैठे थे जो नॉर्मल लोग नहीं थे। वो इंडिया के सबसे सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के ऑफिसर थे। उन्होंने रविंद्र की एक्टिंग देखी और उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया। रॉ के बड़े अधिकारियों ने रविंद्र से एक बात पूछी, क्या तुम देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हो? रविंद्र ने हाँ कर दी। वो जानता भी नहीं था कि ये हाँ कहना उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि जो काम उन्हें दिया जाने वाला था वो ये था कि पाकिस्तान जाओ, वहां के एक नागरिक बन के रहो और इंडिया के लिए काम करो। अपना नाम छोड़ो, अपना चेहरा छोड़ो, अपनी माँ छोड़ो, अपना देश छोड़ो और कभी कभी खुद को भी भूल जाओ कि आखिर तुम रविंद्र हो या नहीं। 23 साल का रविंद्र मान गया। रॉ ने रविंद्र को एक नया इंसान बनाने की ट्रेनिंग शुरू कर दी। पहले उर्दू सिखाई, सिर्फ उर्दू नहीं, पाकिस्तानी उर्दू, सेम एक्सेंट। फिर इस्लाम, नमाज, कुरान, पाकिस्तानी कल्चर, सब कुछ अंदर तक। फिर पाकिस्तान की जियोग्राफी, आर्मी स्ट्रक्चर, बॉर्डर रूट्स, शहरों के नाम, और फिर यह सिखाया कि लोगों से बात करके इंफॉर्मेशन कैसे निकाली जाती है बिना शक पैदा हुए। ये सब सिखाया जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि पाकिस्तान पहुंचने के बाद एक छोटी सी भी गलती रविंद्र की जान ले सकती थी। ट्रेनिंग खत्म हुई। अब पाकिस्तान जाने वाले आदमी रविंद्र कौशिक नहीं रहे और वो बन गए नबी अहमद शाकिर। 1975 नबी अहमद शाकिर पाकिस्तान आ गया। पहला काम, कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। LLB की डिग्री ली। डिग्री पूरी करते ही फिर धीरे धीरे पाकिस्तान आर्मी के मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एंट्री मिली। काम किया, मेहनत की, लोगों का भरोसा जीता और रैंक बढ़ती ही गई। वो मेजर रैंक तक पहुंचे। एक इंडियन पाकिस्तानी आर्मी में मेजर। अपने कवर को सॉलिड रखने के लिए उन्होंने पाकिस्तान में शादी की, अमानत नाम की एक लड़की से। उनका एक बेटा पैदा हुआ। अमानत को आखिरी तक ये नहीं पता चला, यानी कि उनकी बीवी को आखिरी तक ये नहीं पता चला कि जिस इंसान के साथ वो रह रही है असलियत में वो इंडिया का एजेंट है। बाहर से एक पाकिस्तान सिटीजन और अंदर से एक प्राउड इंडियन। रोज उठना, नबी अहमद शाकिर बनना, पूरे दिन वही रोल अदा करना और रात को शायद अपनी माँ को याद करना, अपने घर को याद करना और फिर सो जाना, क्योंकि कल फिर वही काम करना था, फिर से वही रॉ का एजेंट। 1979 से 1983 के बीच रविंद्र ने इंडिया को क्रिटिकल मिलिट्री इंटेलिजेंस दी। पाकिस्तानी आर्मी के ट्रूप मूवमेंट्स, बॉर्डर डिप्लॉयमेंट्स, डिफेंस प्लान्स और कहा जाता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड जानकारी भी इंडिया भेजी। हालांकि ये ऑफिशियल कंफर्म नहीं है, पर हाँ बहुत सारे सोर्सेस ऐसे कहते हैं कि उन्होंने ये इंफॉर्मेशन इंडिया भेजी। मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रहते हुए उन्होंने जब देखा वो सिर्फ नंबर नहीं थे, आर्मी यूनिट की पोस्टिंग, रिसोर्सेस कहाँ जा रहे हैं, कौन सी बटालियन कहाँ मूव हो रही है, ये वो इंफॉर्मेशन थी जो कोई बाहर से नहीं निकाल सकता था। सिर्फ वो निकाल सकता था जो कोई आर्मी के भीतर डीपली अंदर तक हो। जब इंदिरा गांधी को इनकी कामयाबियों को पता चला तो उन्होंने पर्सनली रविंद्र कौशिक को एक नाम दिया, द ब्लैक टाइगर। वो रॉ के सबसे सक्सेसफुल एजेंट्स में से एक थे और सब कुछ ठीक चल रहा था तब तक, जब तक 1983 नहीं आया।
1983 में रॉ ने एक और एजेंट पाकिस्तान भेजा, इनायत मसीह। उसका काम था रविंदर से मिलना और मिशन को कंटिन्यू रखना। लेकिन इनायत मसीह आईएसआई के हत्थे चढ़ गया, टॉर्चर के बाद टूट गया और उसने एक नाम लिया, नबी अहमद शाकिर। उस रात आईएसआई के लोग रविंदर के घर पहुंचे और एक आदमी की गलती से 8 साल की मेहनत खत्म हो गई। रविंद्र कौशिक को सियालकोट से शुरू होकर काफी जेलों में बदला गया। आखिर में मियांवली सेंट्रल जेल पहुंचाया गया। कोर्ट ने पहले डेथ सेंटेंस सुनाया, जो बाद में लाइफ इंप्रिजनमेंट यानी उम्र कैद में बदला गया। 18 साल पाकिस्तान की जेल में अकेला टॉर्चर होते रहा। उन्होंने इंडिया की तरफ देखा, कोई नहीं आया। इंडिया ने ऑफिशियली सिर्फ इतना कहा, हम नहीं जानते ये कौन है। उनके पापा जो एयरफोर्स में थे, ये खबर सुन के हार्ट अटैक से गुजर गई। उनकी माँ इंडिया में अकेली थी, बेटे का इंतजार कर रही थी। जेल से उन्होंने अपनी माँ को एक खत लिखा। फैमिली के मुताबिक उस खत में एक ही सवाल था कि आप भारत जैसा बड़ा देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है। इस सवाल का जवाब इंडिया ने आज तक नहीं दिया। 21 नवंबर 2001 को मियांवली जेल में रविंद्र कौशिक नहीं रहे। टीबी था, हार्ट भी खराब था। और ये आप भी जानते हैं कि कोई देश किसी भी जासूस को सिर्फ एसेट तक ही सेफ रखता है। जब वो पकड़ा जाए तो मौत बेमौत सी होती है। टॉर्चर होता है, और टॉर्चर जो हम शब्दों में नहीं कह सकते, जो आपने फिल्मों में भी देखा होगा, पर टॉर्चर बेइंतहा बुरे तरीके से होता है। सिर्फ 49 साल की उम्र में रविंद्रा इस दुनिया से अलविदा ले गए। उसी साल उनका बेटा भी गुजर गया। उन्हें एक नेमलेस कब्र में दफनाया गया, जेल के पीछे। इंडिया ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की, कोई शहीद का दर्जा नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई रिकॉग्निशन नहीं। वो इंसान जो इंडिया का सबसे बड़ा सिपाही था, इंडिया के लिए ऑफिशियली कभी था ही नहीं। कितनी दुख की बात है। बॉलीवुड ने एक टाइगर मूवी बनाई, एक फिक्शनल स्पाई की कहानी। असली ब्लैक टाइगर एक नेमलेस कब्र में आज भी दफन है। उनकी फैमिली आज भी रिकॉग्निशन मांग रही है। उनका सवाल आज भी वही है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या हम रविंदर को एक्सेप्ट कर सकते थे, या ये कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली मूव था? और हाँ, आप ये भी बताएं, क्या धुरंधर या कोई इंडियन सिपाही मूवी रविंद्र कौशिक को क्या कभी पहचान देगी? आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आई ओपनिंग कंटेंट मैं लेके आता रहूँगा। आप सबका साथ चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे शेयर करें। धन्यवाद।